नमस्कार साथियों, मूल्यांकन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और बुक्स के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो अभी जो हाल ही में CET 10+2 के पेपर हो रहे हैं, उनके आंसर की हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इनके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो मैं आपको CET 10+2 की जो फाइनल आंसर की है उसके आंसर बताने के लिए यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डूंगरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा एक न्यून सूत्रता दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 2n-1। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी बीकानेर, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसकी जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा राजस्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में से नहीं है? तो यहां पर झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तो इनमें से झुंझुनू भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी कि उदयपुर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अमन ने रुपए M से एक कारोबार प्रारंभ किया और 2 महीने बाद चिराग उसके साथ रुपए M/2 से शामिल हो गया। 1 महीने के बाद प्रवीण भी रुपए 3M से उनके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष की समाप्ति पर अमन और चिराग को प्राप्त लाभ में रुपए 9100 का अंतर था। तो प्रवीण और चिराग द्वारा प्राप्त लाभ में क्या अंतर रहा, बताएं। तो देखो, इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको बाद में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं केवल आपको आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28,600 रुपए, यानी ऑप्शन डी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहां पर जो ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है और ये जो किस खेल से संबंध रखते हैं उनको दिया गया है। तो आइए हम मिलान करते हैं। मनु भाकर का संबंध है निशानेबाजी से। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो ए ऑप्शन है उसमें निशानेबाजी कहां पर दिया गया है। तो ए में ये सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो हम इसका आंसर सीधा भी पता कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन। नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस अनलेस समवन गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, नथिंग कैन बी डन अबाउट द केस अनलेस वी आर गिवन मोर इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। शीत, ताप बिल्कुल सही है, तुच्छ, लघु। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यही है, क्योंकि तुच्छ और लघु ये किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नृत्य ही है, क्योंकि निर से, हाँ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि साथियों बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल किसको नियुक्त करता है। तो आगे भी होने वाले एग्जामों की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमारी 10+2 की जो बुक आई थी वो आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें 50 से 60% क्वेश्चन इस जो CET 10+2 के एग्जाम है उसमें कवर किए गए हैं। अगर आपने नहीं खरीदी है तो अब जो हमारे आने वाले एग्जाम जो पशु परिचर के लिए हम बुक लॉन्च कर रहे हैं 4-5 दिनों में, उसको जरूर खरीद लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। इनमें से
बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो खाद, उच्च तापमान और पानी और रोशनी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से संबंधित है, निम्नलिखित के क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165, जो कि ये जोड़ और घटाव के माध्यम से हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 के सभी गुणकों का योग क्या होगा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो इनके डिटेल सॉल्यूशन है वो हम आपको बाद में प्रोवाइड करवा देंगे। अभी फिलहाल आप आंसर के मिला लीजिए ताकि आपके 40% से ज्यादा मार्क्स सुनिश्चित हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अबेट हो जाएगा, लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राण प्रिय में कौन सा समास है? तो प्राण प्रिय में दोस्तों सीधा सीधा समास है कर्मधारय। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है? दोस्तों अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो पारदर्शी हो जाएंगी यहां पर केरोसिन, पानी और ग्लास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। अगला हमारा मेल मिलान का वही वापस क्वेश्चन आ गया जो पेरिस ओलंपिक से संबंधित है, बार बार पूछा गया है हर शिफ्ट में। तो हम देखेंगे प्रथम जो रैंक रही है पेरिस ओलंपिक 2024 में वो यूएसए की रही है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो यूएसए की है हम देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट रैंक यूएसए की है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ए में सेकंड कौन से में है। तो यहां पर मिल जाएगा हमको दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है, यानी कि सबऑर्डिनेट का हिंदी मीनिंग बताना है। तो सबऑर्डिनेट का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा दोस्तों अधीनस्थ। अगला क्वेश्चन है जो विसर्ग संधि का है, यानी नीरस का जो विसर्ग संधि है, ये वो नीरस की संधि बतानी है। तो नी प्लस रस, इसकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी नीरस। अगला क्वेश्चन है हमारा पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था ने दिए हैं? तो ये जो वातावरण मतलब जो प्रदूषित हो रहा है उसके लिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा ये आदेश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है मैथ का है, एक गांव में दो प्रत्याशी ए और बी एक चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में पंजीकृत जो मतदाता में से 70% मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। ए 600 मतदान से चुनाव जीत गया है। यदि ए को 12.5% कम मत प्राप्त होते हैं तो उसके मत बी के मतों के बराबर हो जाते हैं। बताएं कि गांव में कितने पंजीकृत मतदाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वैसे तो इसमें नहीं दिया गया है लेकिन 4000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आपको इसका राइट आंसर विद सॉल्यूशन बाद में बता दिया जाएगा और देखते हैं कि बोर्ड भी क्या मानता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाण। अगला क्वेश्चन है हमारा लोहे पर जंग लगता है। तो देखिए हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में,
केवल हवा की अनुपस्थिति और केवल पानी की अनुपस्थिति। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में होगा, न कि केवल हवा या केवल पानी। भारत के राज्य का नाम बताएं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। आपने हर एग्जाम में, राजस्थान की हर एग्जाम में यह प्रश्न देखा होगा कि जो हमारे राजस्थान से ही शुरू की गई थी, नागौर जिले से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला, यानी किस फिल्म को मिला? तो यह मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जो कि हमारे देश के एक जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में कहानी बताता है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, उस संबंधित विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यह एक कूट का क्वेश्चन है और दोस्तों यह क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा SHVPEO, यानी कि राइट आंसर है ए। तो चलते हैं अगले एक प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पादप जगत का एम्फीबियन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रायोफाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर सीधा सीधा दे रखा है, जो हमारा ऑप्शन ए है, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य का रोकने का आदेश दिया? तो ये अभी हाल ही की खबर है जो कि हमारे राजस्थान की है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन में आप सीधे सीधे काउंट करके भी वर्गों का पता लगा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुनमदा कायल झील क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यह केरल राज्य की है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पैसेज तो आपने पढ़ ही लिया होगा, पैसेज पढ़कर ही इसमें से आंसर देना होता है हमें। तो जैसा कि हमारा पैसेज क्वेश्चन है, व्हेन डिंग लिरेन सेज दैट ही सीज शैडोज ऑफ हिमसेल्फ इन द 17-year-old चैंपियन बॉय, ही मीन्स दैट। जो अभी हाल ही में जो शतरंज के खेल हुए थे उनके बारे में ये पैसेज है, तो हमें राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा, दे शेयर सिमिलरिटीज इन देयर प्लेज स्टाइल एंड कैरेक्टर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिंग लिरेन जर्नीड टू बिकम द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा, व्हेन डिंग लिरेन फॉट फॉर द क्राउन विद एन आयरन नेपो निचिति एंड वॉन। हाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द गेम बीइंग डिस्कस्ड हियर इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चेस के बारे में गेम है और अभी जो हाल ही में हुए थे, तो इसका राइट आंसर चेस हो जाएगा, जिसे हम शतरंज भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिंग लिरेन फील द इंडियन प्रोडिजी डी गुकेश कैन बी ए डिफिकल्ट प्लेयर टू हैंडल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ही कैन प्ले मैनी काइंड्स ऑफ ओपनिंग एंड कैन सरप्राइज यू एट द ओपनिंग्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वन गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, प्रोडिजी। यानी कि बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का है, निम्नलिखित में कौन संचारण के उदाहरण हैं? तो लोहा जंग ये भी है, चांदी पर काला सतह का आवरण ये भी है,
तांबे पर हरी सतह का आवरण, ये भी है। लोहे की वस्तु का गैल्वनीकरण, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो गया। तो हमारे जो आंसर सही है वो है ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस सिलेंडर के अर्धव्यास एवं ऊंचाई का जोड़ 35 सेमी है और इसका कुल सतह क्षेत्रफल 1540 सेमी स्क्वायर है। सिलेंडर का आयतन क्या है? तो सिलेंडर का आयतन दोस्तों 4312 सेमी क्यूब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ये बार बार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है कि वर्तनी जांच के लिए एमएस एक्सेल में कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, F7। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये मिलान का आ गया, फिर राजस्थान के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हाड़ौती, हाड़ौती हमारे झालावाड़ और बारां से संबंधित है, यानी कि ए में 4 किस विकल्प में है? सी में। तो इसका आंसर दोस्तों बिना मतलब दूसरा ऑप्शन चेक किए भी सीधा हम कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यह भी मिलान का है कि बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? तो बांग्लादेश की है टका। तो ए में 3 है, मतलब यानी कि ए में 3 दो ऑप्शन में है। और नेपाल की है रुपया, ये भी ठीक है। भूटान की है गुलट्रम। तो जो सी में 2 किस में आ रहा है? डी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जैसा कि प्रधानमंत्री के नीति आयोग के बारे में भी हमसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये उसी के आधार पर वहां पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और यहां पर हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 मीटर एवं 8 मीटर लंबाई के दो खंभों के मध्य क्षैतिज दूरी m मीटर है। यदि उनके शिखर से तल तक स्थित दो कोण जो एक दूसरे के सहयोग हेतु स्थापित किए गए हों तो m मीटर का मान यह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12। निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चय वाचक यानी कि जो निश्चित हो, तो यानी कि यह ए। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के किस खेल में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है R2 महिला 10 एयर राइफल SH1, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन है त्रिसंयोजक, चतुर्संयोजक, एक संयोजक, द्विसंयोजक? तो जैसा कि इसका आंसर है चतुर्संयोजक। अगला क्वेश्चन है, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? कल्याण सोना, सोनारा, यह भी गेहूं की फसल है एक। रतन, जया, तो रतन, हम रतन पर जाएंगे, इसका आंसर होगा रतन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, पहला है जैसे अनुच्छेद 157, दूसरा अनुच्छेद 159 और सी अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155। तो दोस्तों इसमें जो राज्यपाल का प्रावधान है वो 153 अनुच्छेद के अंतर्गत है और जो नियुक्ति है वो 155 के अंदर है। और यहां पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें दोस्तों ये 155 भी हो सकता है और 153 भी हो सकता है। तो मैं आपको आंसर इसका बता देंगे हम आपको बाद में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बारंबार तक है, उक्त विवरण का माध्य 29.6 है, तब लुप्त बारंबारता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60। पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ है।
आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। पानी में आग लगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें, वह रहा या रही हो। तो दोस्तों जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी उनका जो आंसर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालयीय पत्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों, निमंत्रण यह कोई भी सरकारी पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाएं। तो दोस्तों जैसा कि हमारी जो अभी फिलहाल उषा शर्मा जी थी जो अभी हमारे मुख्य सचिव हैं, उनसे पहले उषा शर्मा जी हमारी सचिव रही हैं। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है एक में बी, तो डी में दे रखा है, तो हमें दोस्तों हमारा आंसर डी होगा। और वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें अगर कोई डाउट है तो इसे बाद में बता दिया जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इंग्लिश का है। ही abdicated the throne dash his eldest son। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इन फेवर ऑफ। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता और उनके विजय युद्ध का वीरता का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वीरता। अगला क्वेश्चन है, इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो पंचायत स्तर का सबसे बड़ा जो कार्यालय होता है वो जिला परिषद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। अगला हमारा क्वेश्चन है क्यूब के बारे में। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो लगा लीजिएगा आप, इसका 24 है यानी कि चॉइस डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग डैश द नेक्स्ट इश्यूज ऑफ योर जर्नल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अप। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किस लाइन या टेक्स्ट के संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल+E। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था और 1 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों? तो इसके अंदर 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी यानी कि रविवार। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपने बिल्कुल सही ही किया होगा। इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन यानी कि एस, डी ऑप्शन में एस। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका दोस्तों सीधा सीधा आंसर हमारा पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, मोम का पिघलना। हमारा जो 67 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी की पदवी दी गई? तो इसका आंसर है दोस्तों ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है रैम का, यह बिल्कुल ही आपको बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सभी को आता है ये क्वेश्चन तो, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज PQR के 3 माध्यिकाएं हैं, PAQBRC बिंदु G पर काटते हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 90 cm² हो तो चतुर्भुजीय AGC का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, कृत और कीर्त, इसका हमें अर्थ ढूंढना है। तो कृत यानी कोई भी कार्य किया हुआ, तो दिया हुआ है सीधा सीधा किया हुआ और खरीदा हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना दोस्तों ये तो है, बड़ों का सम्मान करना ये संविधान के अंदर मतलब नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये भी है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सुरक्षा करना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 24 दिनों में कार्य, 24 दिनों में 75% कार्य कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं, 6 दिनों में। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, ये फिर से पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंदराज। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर bm, b बराबर c की घात n और c बराबर a की घात के, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1 है। कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सीधा सीधा रीको है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो साइंस का है, तो इसका दोस्तों जो एस्टरीकरण के बारे एस्टरीकरण क्रिया होती है उसके बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? दोस्तों सीपीयू के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहां स्थित है? यह है जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हमारे जो गौरी शंकर शर्मा जी थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ही हैड बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तो इसका जो हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो जैसा कि इसका है, ही डिड नॉट डिसीव यू। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव है को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया था उनको स्वीकार कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलंब करना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक बॉक्स में 3 विभिन्न रंगों के कलमों की कुल संख्या 102 है। यदि लाल रंग और काले रंग की कलमों का अनुपात 5:3 हो और काले रंग के कलमों की संख्या हरे रंग के कलमों की संख्या का 33/3 हो, तो लाल रंग के कलमों और काले रंग के कलमों के मध्य अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका अनुपात से यह आंसर हल होगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन करें। गे है धाम, कपड़ा वसन, कुबेर अर्ची। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कुबेर और अर्ची। अगला क्वेश्चन है, नए स्लाइड संवाद बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों तथा उससे संबंधित आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मुख्य भाग को छांटिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि हमारा ऑप्शन बी, टर्मिनेलिया अर्जुना फूल। अगला क्वेश्चन है, विकिरण का विलोम शब्द है। तो विकिरण का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों, विकिरण का जो अर्थ होता है वो होता है अलग अलग, और इसका जो राइट आंसर होगा, जो मतलब विपरीत अर्थ होगा, वो होगा एकत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो कि साइंस का है, सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर
पीट करके खड़ा है, वह आमने सामने इंद्रधनुष को देखता है, इस घटना का कारण क्या है? हमें इस घटना का कारण बताना है कि यह अपवर्तन है, परावर्तन है या फिर कोई और है। तो इसका जो आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के क्षेपण, अपवर्तन तथा परावर्तन सभी का मिला प्रभाव। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू। तो कॉन्ट्राइट का जो अपोजिट बताना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनपोलोजेटिक। अगला हमारा आंसर है, अगला क्वेश्चन है नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। तो दोस्तों इसमें हमें संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है यानी बी। अगला क्वेश्चन है पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे कि यह नाथ द्वारा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कि निर्यात में मतलब जो लाल रंग का प्रकाश है सबसे तेज रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसका दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये मैथ का क्वेश्चन है जो कि चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है। इसमें हमें रेट बतानी है, तो इसका भी आंसर दोस्तों हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्लू-रे डिस्क। अगला आंसर है एड्स में मुख्य रूप से प्रभावित होती है तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों इसमें परिरक्षा तंत्र जो हमारा है वो प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑपरेशन है वो हमारा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो आप सभी को पता होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को चुना गया था। द compilation of titles of books or articles that have been used by a person for writing an article is termed। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिबिलोग्राफी। अगला जो आंसर है क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित रखता है, यानी कि हमें कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के बारे में बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपी केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र रूप में संकुलित हैं और हल्के अभिरंजित होते हैं, यह क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने से संबंधित 51 के अंदर वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अपने संरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो हमारे जो पूर्व क्रिकेटर हैं यानी कि कपिल देव उनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर है ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। दोस्तों हमारा जो 105 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि अशुद्धि ढूंढनी है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि अब वह वापस लौट चुका होगा, क्योंकि इसमें वापस और लौट जाना एक साथ दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मिलान का।
मिलान, यहां पर जयसंबंध झील दी गई है उसको मिलान करना है। तो जयसंबंध झील सीधे सीधे हमारे उदयपुर में है, तो यानी ए थर्ड है, तो ए में 3 है, तो ये हमारे ए ऑप्शन में ही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा यानी कि जो भाव पैदा करता है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि दूरी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मतलब जो मैथ का है, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं, इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। वैसे ये डाउटफुल क्वेश्चन है तो इसका आपको बाद में बता दिया जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है अनुग्रहित, क्योंकि यही इन चारों ऑप्शन में से सबसे शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिगुण सूत्रता के कारण होता है। तो दोस्तों यह 21वें गुणसूत्र की त्रिगुण सूत्रता के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू। तो यहां झील दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर है फरवर, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो मैथ का है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है 3x + 4। अगला क्वेश्चन है मिलान का वही, तो यहां पर करणी माता जो देशनोक में है, तो ए ऑप्शन 3 में है, तो यहां पर जो हमारा ए हो जाएगा आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे मैथ का है, इसका भी राइट आंसर बता देता हूं दोस्तों। 25,000 रुपए आएगा इसमें आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मिलान करने का। तो दोस्तों यहां पर जैसा कि हमें पता चल रहा है, हम यहां एक ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन में जा सकते हैं। एंथ्रेसाइट जो कि इसमें कार्बन की मात्रा होती है 94.98%, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन इसी कोयले में पाया जाता है। तो दोस्तों सी में हमारा एक हो जाएगा, तो सी किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीईटी की शिफ्ट के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला जो क्वेश्चन है आपातकालीन के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका जो राइट आंसर है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है दोस्तों। अगला जो हम क्वेश्चन है इंग्लिश का है, आर्टिकल से संबंधित है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वुड यू लाइक टू हियर डैश स्टोरी अबाउट डैश इंग्लिशमैन एंड आयरिशमैन एंड स्कॉट्समैन। तो इसका दोस्तों ये आर्टिकल है, इसका आंसर है डी, यानी ANNA। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला अंतराग्रहीय इंटरप्लेनेटरी मिशन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि यह मंगलयान है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है MO और FE। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि CET 10+2 की जो हमारी बुक थी उसके कम से कम 40 नहीं 50 से 60% क्वेश्चन इस पेपर से कवर हो रहे हैं। और यदि किसी ने पढ़ी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हूबहू छपे हैं। अभी जो हमारी आने वाली बुक्स हैं जैसे पशु परिचर RS, तो उनके लिए भी आप तैयार रहें और वो बुक जरूर खरीदें, हमारे चैनल से जरूर जुड़ें ताकि आपको आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव गोट डैश फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली बट डैश ऑफ देम नेवर विजिट मी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनी ए फ्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु। दोस्तों लोहा एक ऐसी धातु है जो अपनी अवस्था मूल अवस्था में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विकृत एल्कोहल क्या है? तो दोस्तों यह औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से इथेनॉल में रंग, डाई और मेथेनॉल मिलाया जाता है तब विकृत बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सैल्यूटेशन इन द ऑफिशियल लेटर शुड बी आफ्टर द सब्जेक्ट। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी आफ्टर द सब्जेक्ट। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि मिलान का है। इस जैसे सोडियम है तो सोडियम संतुलन बनाता है, कैल्शियम हड्डी तथा दांतों को मजबूत बनाता है। दोस्तों हम एक ऑप्शन से जाएंगे इसमें कि सोडियम सेकंड में है, ए में 2, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं और इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि ये किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आप बीती में प्रयुक्त समास है। आप बीती में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलान का। इसमें है जंगल की आग। सभी को पता होगा कि ये दावानल से संबंधित है, तो हम ऑप्शन से जाएंगे ए में 2, यानी कि ए में 2 है जो किस ऑप्शन में है? ये हमारे सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है रीजनिंग का। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोती। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मसूरी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों जो कजली तीज है उसका त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद। अगला क्वेश्चन है भारतीय में युक्त प्रत्यय है, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा ईय प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ईय। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालय यू वृक्ष टेक्सस वोल्चियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाने का सोडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? दोस्तों चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, इनको इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है। यहां पर जो अजमेर है उसको पानी का लाभ नहीं मिलता है। तो हमारे 3 जिले हैं जिनको पानी का लाभ मिलता है, तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे ए, बी और सी। राइट आंसर
ABC। अगला प्रश्न है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर एस सोमनाथ हमारे इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि कथन दिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कि ये दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है और इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। इसकी जो हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो दोस्तों इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अच्छा ये क्वेश्चन रह गए हमारे, तो देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसेशन द इकोनॉमी। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा हमारा एज। अगला क्वेश्चन है जो कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस गिव्स है। वेयर विल यू बी टुमारो, आई सेड इन केस आई हैव टू मीट यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड टू मीट हिम। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहां पर पंजाब इस गलियारे का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो दोस्तों ढोल नृत्य हमारे जालोर जिले का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में SNIP को @59 में और काइट को $9 में कोड किया जाता है, उस कोड में पिंक को कैसे कोड किया जाएगा? दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा $95। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे सही समझे, जो कि रीजनिंग का कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इसके आंसर में चलते हैं। इसका आंसर है यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया? तो दोस्तों इसको 1973 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है कि परमोज का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों परम प्लस ओज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसकी जो ब्रांच है वो हमारे राजस्थान में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों गूगल सीट है, जोहो सीट भी इस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का हिस्सा है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका रोज सिम्फनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आंसर की समाप्ति हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूल्यांकन अकेडमी है उसकी पशु परिचर, RS और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक्स आनी है, तो आप जरूर हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और आपकी एग्जाम में